हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट का बुक है, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है वो है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसे टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में दो पार्ट हैं, इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट किसी एक समुद्री पक्षी के बारे में, यानी कि एक सीगल के बारे में है। वहीं जो दूसरा पार्ट है वो है ब्लैक एरोप्लेन, किसी ब्लैक एरोप्लेन के बारे में कुछ कहानी जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला पार्ट, जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि किसी समुद्री पक्षी के बारे में है। तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अभी, यानी कि टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग जो है चैप्टर नंबर 3, उसका जो पार्ट 1 है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि इस किसी समुद्री पक्षी के बारे में, यानी कि सीगल के बारे में है। उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, उसके बारे में पूरी जानकारी को हम रखने वाले हैं, यानी कि उसका एक समरी पैरावाइज एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 का जो पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये स्पेशली किसी समुद्री पक्षी के बारे में है। जो समुद्री पक्षी, उसको बोला गया है सीगल, उसी के बारे में कहानी है। इसके ऑथर हैं लियम ऑफ फ्लर्टी। लियम ऑफ फ्लर्टी मतलब ये ऑथर हैं, इन्होंने लिखा हुआ है इस चैप्टर को, हिज फर्स्ट फ्लाइट को, जो कि एक समुद्री पक्षी के बारे में है। देखिए, अभी हम देख रहे हैं पैरावाइज एक्सप्लेनेशन। माने पैरावाइज एक्सप्लेनेशन को देखने से सब कुछ स्पष्ट होता है और पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाती है। चलिए देखिए, तो यह है कि द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इज़ रिटेन बाय, मतलब ये लिखा गया है किनके द्वारा? लियम ऑफ फ्लर्टी। मतलब वंस अगेन आप समझिएगा, यह है कि अभी जो स्टोरी है, जिस स्टोरी को हम पढ़ने वाले हैं, वो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लिखा गया है, एक राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम है लियम ऑफ फ्लर्टी। लियम ऑफ फ्लर्टी के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है, स्टोरी है, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसी स्टोरी को हम पढ़ने वाले हैं अभी। यह है कि द स्टोरी इज बेस्ड, ये स्टोरी आधारित है ऑन अ सीगल, ऑन अ यंग सीगल, एक यंग सीगल के बारे में, यानी कि एक समुद्री पक्षी होती है सीगल, सीगल के बारे में है। हु इज़ अफ्रेड, जो भयभीत है, यानी कि डरता है, टू टेक फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान भरने में बहुत काफ़ी डर रहा होता है। ड्यू टू हैविंग डिस्ट्रस्ट ऑन हिज विंग्स, जो अपने पंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है और इसीलिए वो उड़ान नहीं भर पाता है। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ पहले हम समझते हैं। देखिए, वैसे जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये खासकर स्पेशली एक सीगल के बारे में, यानी कि एक समुद्री पक्षी के बारे में है, जिसको लियम फ्लर्टी ने लिखा हुआ है। इसमें स्पेशली इन्होंने लिखा हुआ है, इस कहानी में ऐसे जाता है कि एक समुद्री पक्षी होता है, वो होता है सीगल। वो एक समुद्री किनारे पर जो बड़े चट्टान हैं, यानी कि पर्वत है, पहाड़ हैं, उसी के एक फलक में, जो चट्टान का फलक होता है, चट्टान के फलक में रह रहा है लोग। उसी में से उस सीगल के सारे फैमिली मेम्बर्स, यानी कि उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे लोग उड़ान भर चुके हैं, लेकिन वह उड़ने में डरता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं चट्टान से नीचे मैं आऊं और मैं उड़ने का प्रयास करता हूं, और मैं अगर उड़ता हूं और अगर मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मेरा क्या होगा। और बार बार ऐसा हुआ करता है। जब आता है, पहाड़ के सबसे ऊपरी छोर पर है, फलक में है, और नीचे एकदम समुद्री का धारा है, बहुत काफ़ी डाउनवर्ड है, बहुत काफ़ी नीचे है, करीब करीब माइल्स अवे, मतलब डाउन है। अच्छा, चट्टान के फलक से जैसे ही सीगल आता है उड़ान भरने के लिए, 2 बार 3 बार प्रयास करता है वो, जैसे ही उड़ने के लिए आता है, तो उड़ने के लिए जैसे ही आता है और उड़ान भरना चाहता है, तब तक वो नीचे देख लेता है, और नीचे देखता है तो बहुत काफ़ी डाउनवर्ड में, बहुत काफ़ी नीचे समुद्री समुद्री पानी बह रहा है, उसके वेव लहर हैं। तो उससे डर जाता है, भयभीत हो जाता है, और वो उड़ान नहीं भर पाता है। एवरी नाउ एंड देन बार बार यही करता है। एक बार तो ऐसा करता है कि वो फलक के अंदर से आकर एक टांग पर खड़े खड़े होकर समुद्री फलक के सबसे किनारे वाली चोटी पर उड़ान भरना चाहता है। एक टांग पे खड़ा है, दोनों आंखें बंद रखी हुई है,
और जैसे ही उड़ान भरना चाहा उसने एक आँख खोल लिया। एक आँख खोलने से बहुत काफ़ी डाउनवर्ड देखा समुद्र को, फिर भयभीत हुआ और फिर अंदर भाग गया, वो उड़ान नहीं भर पाया। तो उसी के बारे में कहानी है, जो बार बार डरता है पहली उड़ान भरने में। चलिए देखें, एक बार देखें तो जो ये स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, ये लिखा गया है लियम ओ फ्लर्टी के द्वारा। ये स्टोरी जो आधारित है एक यंग सीगल के बारे में, समुद्री पक्षी के बारे में, जो कि बहुत काफ़ी भयभीत है, डरता है माने पहली उड़ान भरने में, जो कि उसके अपने पंखों पर उतना विश्वास भी नहीं है। आगे दिया है कि ऑल हिज सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स का मतलब होता है जो अपने सगे भाई बहन होते हैं, उसे सिबलिंग्स कहा जाता है। उसके अपने सगे भाई बहन जो हैं वेर फ्लाइंग, सब लोग उड़ रहे हैं। डिस्पाइट देयर शॉर्टर विंग्स, उनके छोटे पंख होने के बावजूद में भी। यानी कि ये जो सीगल है ना, इसके छोटे भाई बहन हैं, वो सारे लोग उड़ान भर रहे हैं, भले ही उनके पंख छोटे हैं। बट लेकिन ही कुड नॉट गैदर करेज टू टेक फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन वो उतना साहस नहीं जुटा पाता है कि वो उड़ान भर सके। बहुत काफ़ी डरता है, डरपोक है, कायर है वो। एट द डायरेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स माता पिता के डायरेक्शन के आधार पर, व्हेन ही कम्स टू फ्लाई, जब उड़ने के लिए उड़ान भरने के लिए जब आता है ना, ऑन द लेस ऑफ द रॉक, यानी कि चट्टान के किनारे वाले छोर पर जैसे ही आता है, ही इज़ अफ्रेड, फिर से वो डर जाता है और वो उड़ान नहीं भर पाता है। हिज पेरेंट्स वेर थ्रेटनिंग, उसके पेरेंट्स जो है ना थ्रेटनिंग, उसको धमकी दे रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि स्टाफ अनलेस ही फ्लाइज, कि अगर तुम उड़ान नहीं भरोगे तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम स्टाफ करोगे, तुम भूखे मर जाओगे अगर तुम उड़ान नहीं भरोगे तो। इवन देन, फिर भी ही डस नॉट मूव, फिर भी वो उड़ान नहीं भरता है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ता है। ऑल डे लॉन्ग, वो पूरे दिन करता क्या है कि ही कुड सी हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखा करता है, टीचिंग सिबलिंग्स, कि उसके छोटे भाई बहन को सिखा रहे हैं हाउ टू डाइव और फिश, यानी कि फिश के लिए कैसे डाइव करें, माने मछली को कैसे हम पकड़े समुद्र में से। मतलब ये जो पूरी स्टोरी है ये बता रहा है कि एक सीगल है जो बहुत काफ़ी उड़ान भरने में बहुत काफ़ी डर रहा है, उसके छोटे भाई बहन भी उड़ान भर रहे हैं, लेकिन ये इतना डरपोक है, कायर है कि ये उड़ान नहीं भर पाता है। चलिए आगे क्या होता है, आगे हम देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में है कि वन डे, अब एक दिन की बात है, कि ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार के सारे सदस्य, हैड गॉन टू द अपोजिट क्लिफ, सामने वाले चट्टान पे चले गए थे। द सीगल वॉज सिटिंग इन द लेस ऑफ द रॉक, वो चट्टान के फलक में बैठा हुआ था, फलक में बैठा हुआ था। ही वॉज हंगरी, सीगल जो बहुत था बहुत काफ़ी भूखा हुआ था। बट नो वन केयर्ड अबाउट फॉर वैलिड रीजन, लेकिन किसी उचित कारण की वजह से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ही वॉज इंग्रोस्ड विथ हंगर, यानी कि सीगल बहुत काफ़ी भूखा हुआ था। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया कि कुछ खाने के लिए मुझे दीजिए। किसने रिक्वेस्ट किया? सीगल ने। जो उसकी माँ है उसने एक पीस लाई, यानी कि मछली के एक टुकड़ा को लेती है अपने मुंह में जो लेती है, अपनी चोंच में लेती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम टू मेक हिम फ्लाई, उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेती है और उसके चारों तरफ उड़ान भरती है। उसको लाकर मछली नहीं देती है, वो उसके चारों ओर उड़ान भरती है, ताकि वो उसे इंकरेज कर रही होती है कि तुम आओ उड़ान भरो और मेरे से तुम ये जो पीस ऑफ फिश है इसको तुम ले लो। मैडन बाय हंगर, यानी कि भूख से बहुत काफ़ी मैडन होकर, पागल होकर, ही जम्प्ड एट हिज फुट, अपने फुट के तरफ उछाल मारा वो। विथ हैवी साउट एंड स्क्रीम, बहुत काफ़ी स्क्रीम, चीख के साथ उसने उड़ान भरा। ही कुड फील, अब वो महसूस कर सकता था, विंड ब्लोइंग थ्रू हिज विंग्स, अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पंखों के बीच से हवा बहुत काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है। एट लास्ट हुआ क्या कि नाउ, अभी उसे पता चला कि ही इज़ फ्लाइंग एंड डाइविंग फॉर फिश, अब वो उड़ान भर रहा है और मतलब डाइविंग फिश के लिए डाइव भी कर रहा है, यानी कि समुद्र में डुबकी भी लगा रहा है। विथ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने छोटे भाई और बहन के साथ में। एंड दे वेर चीयरिंग अप, और वे सारे लोग चीयर अप उसे कर रहे हैं, उसे बहुत काफ़ी उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और उसके बारे में बहुत काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ हिज फ्लाइंग,
माने अपनी उड़ान भरने के कुछ बहुत बाद में ही वॉज टायर्ड, वो बहुत काफ़ी थका हुआ था। कौन? सीगल। वैसे सीगल की बड़ी उड़ान है, बहुत काफ़ी डरता था उड़ने में, लेकिन जब उड़ान भरा भूख से बहुत काफ़ी क्षुब्ध होकर, तो बहुत काफ़ी थक गया था, बहुत काफ़ी उड़ान भरा था। एवरीबॉडी कुड सी हिम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और जैसा कि थक चुका था तो समुद्री के सरफेस पर आकर बैठ चुका था, पानी की तलहटी पर, और जिससे वो फ्लोट हो रहा था, यानी कि तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि समुद्री जो लहर है उस पर बह कर कहीं चला जाएगा। तब दे हेल्प्ड टू रिटर्न, तब उसको सभी लोगों ने उसकी मदद किया रिटर्न होने में, मतलब वापस होने में। एट लास्ट, अंत में, मतलब अंत में अ क्वेश्चन अराइजेस, एक सवाल उठता है। अंत में एक सवाल उठा, क्या चीज़? कि वाई इज़ द बेबी किड्स अफ्रेड, माने बेबी किड्स जो बच्चे होते हैं क्यों डरते हैं टू टेक फर्स्ट स्टेप और फ्लाइट, पहली उड़ान भरने में या पहला कदम बढ़ाने में, वो क्यों डरते हैं? मतलब ओवरऑल सबके लिए क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर किसी क्रिएचर के जो छोटे बच्चे होते हैं पहली उड़ान या पहला कदम बढ़ाने में बहुत काफ़ी डरते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास में ऐसा कुछ विश्वास नहीं होता है कि उसके कदम या उसके पंख उसको उड़ान भरने में उसको सपोर्ट करेंगे। और वैसा आपने देखा होगा कि ऐसे ह्यूमन बेबी के साथ में भी होता है, जो पहला कदम बढ़ाने में बहुत काफ़ी डर रहा होता है, चलता है और लुढ़क कर गिर जाता है। चलिए, ओके, दैट्स ऑल। और एक चीज़, जो चैप्टर नंबर जो 3 है ना, ये चैप्टर नंबर 3 जो टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग जो है, इसमें हमने पार्ट 1 को पढ़ा, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट को हमने पढ़ा। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट किसी समुद्री पक्षी के बारे में है। इस पूरे चैप्टर में यही दिया गया है कि समुद्री पक्षी होती है जो सीगल होती है, और सीगल उड़ान भरने में बहुत काफ़ी डर रही होती है, डर रहा होता है। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स, यहाँ तक कि छोटे भाई बहन भी उड़ान भर रहे हैं, लेकिन वो जैसे उड़ान भरना चाहता है ना, वैसे ही डर जाता है। उसको लगता है कि मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, और इस तरह वो डरा हुआ होता है। चलिए, ओके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यानी कि चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर पैरावाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि दूसरा कोई चैप्टर अपलोड होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई डाउट है फिर भी आप लिखिए, ताकि मुझे पता चले। और वैसे जो भी आप कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं, मुझे अच्छा लगता है और उसका रिप्लाई भी करने में मुझे अच्छा लगता है। चलिए, ओके, थैंक